ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, अर्थात समय बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी कीमती है और जिंदगी बनाने के लिए न केवल अपनी जिंदगी, संपूर्ण परिवार की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए कन्या राशि वाले संघर्ष के पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। करने में संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनती होते हैं। थोड़ा डबल माइंडेड ज़रूर होते हैं, लेकिन मेहनती होते हैं। और वो जो मेहनत का जो फल है ना, ये अगस्त में दिख रहा है और दिखेगा। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी, कुछ अच्छा भी है, कुछ सावधानियाँ तो हैं ही। शुक्र-बुध का जो संबंध है यहाँ पर जो ये बन रहा है, शुक्र-बुध का संबंध अच्छा माना गया है, लक्ष्मी-नारायण नामक राजयोग बना देता है। लेकिन ये त्रिकस्थ होकर के योग बन रहा है, तो कमज़ोर हो गया है। इसलिए अपना पूरा घर की पवित्रता को ध्यान रखना है, साफ-सुथरा घर रखिए, आचार, विचार, व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, तो लक्ष्मी और नारायण साक्षात आपके घर में विराजमान होंगे। बशर्ते, फिर से मैं दोहराऊँगा, घर पवित्र रखिए, गंदगी के लिए कोई जगह नहीं। जिस घर में पवित्रता होगी, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और आपको करना है, वो रखना है, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। ये आपको ध्यान अगर ऐसा करते हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। पैसे आएँगे, रुके हुए पैसे आएँगे, क्योंकि आने के साथ-साथ में खर्चा भी हो जाएँगे, इसलिए फिज़ूल के खर्चा पर बिल्कुल रोक लगाइए, लगाम लगाइए। अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ है, विशेष लाभ है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग आपके लिए पूर्णतः एक्टिव होगा। कहीं कोई फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम आ रही हो विदेश में, तो आपके लिए शुभ है। अगर यहाँ भी हैं आप, एमएनसी में काम करते हैं या करती हैं, तब भी आपके लिए विशेष ठीक है। अगर विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, या वर्किंग वीज़ा के थ्रू हो या एजुकेशन वीज़ा के थ्रू हो, किसी भी तरीके से आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ समय ये है। प्रयास कीजिए, बार-बार अगर असफल हो रहे हों, तो इस बार सफलता मिल जाएगी। ये स्थिति है। अब इसके बाद जाकर के जो है, सूर्य भी देखिए 16 अगस्त को यहाँ जाने वाले हैं। अच्छा, ये कब तक है लक्ष्मी नारायण राजयोग? ये भी आप समझ लीजिए। ये 22 अगस्त तक है। 22 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग है। 22 अगस्त के बाद ये योग नहीं रहेगा। फिर शुक्र जो है आपकी ही राशि में आ जाएँगे 24 तारीख से, और 22 तारीख को बुध जो है ये फिर से लाभ स्थान में आ जाएँगे, जो कि शुभ है। शुक्र का आपकी राशि में आना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, यानी कि 24 तारीख के बाद जब वो आएँगे आपकी राशि में, ये शुभ नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। लेकिन बुध का जो वक्री है, 5 अगस्त से बुध वक्री है। 28 अगस्त तक वक्री ही रहेंगे बुध, और ये जैसे वक्री होंगे तो वापस आ जाएँगे यहाँ 22 अगस्त को। यहाँ से लाभ स्थान में आएँगे, यानी कि जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे जॉब ढूँढ रहे हों आप, चाहे फिर प्रमोशन चाह रहे हों, या बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनाना चाह रहे हों, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाना चाह रहे हैं, पैसे बढ़ाना है, पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, काम शुरू कर नहीं पा रहे हैं, पैसे की वजह से काम रुका हुआ है, कुछ न कुछ विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, तो उन सभी स्थितियों के लिए बुध का कर्क राशि में आना शुभ है, अच्छा है। आप ये समझ लीजिए। हाँ, सूर्य 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद ये अपनी ही राशि में जाएँगे, तो अपनी राशि में जाएँगे, तो जो बिगड़े हुए काम थे, वो बनाएँगे। चूँकि वहाँ जाने से सूर्य कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्वगृही हैं, हो जाएँगे। 1 साल बाद अपने घर में आएँगे, तो कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सूर्य का भी जाना, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रातः जल्दी उठना है। और सूर्य के दर्शन करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। उस अर्घ्य में आपको थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम डालनी है,
और इसके साथ में थोड़ा-सा 2-3 दाने साबुत चावल के डालिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक आध फूल रख कर के, लाल या पीला कोई सा फूल हो, और रख कर के आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए रोज़। अर्घ्य देते समय ओम धृणिः सूर्याय नमः, ये आपको मंत्र का जप करना है। तो इतना कर लेंगे तो सूर्य भी ठीक स्थिति में पहुँच जाएँगे। अब मैं आता हूँ मंगल और गुरु के बीच का युति संबंध क्या कहता है? इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते आए हैं, तो अगर ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, महादेव की कृपा आप पर भी होगी। और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर से मैं विषय पर आता हूँ। तो ये जो मंगल और गुरु का जो युति संबंध है, ये अच्छा है। किन मामलों में? भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे आपके। कोई पुरानी बीमारी है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो पकड़ में आ जाएगी। इसको बुरा मत समझिएगा फिर, कि कोई पुरानी बीमारी है जो अभी तक परेशान थे लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी, तो पकड़ में आ गई, कम से कम उसका अब उपचार तो होगा। वो पुरानी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। फ्रेंड सर्कल में जो रेपुटेशन है, ये बढ़ेगा। अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना करेंगे, जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप उठना-बैठना करेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा ये। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। बिज़नेसमैन के लिए, चाहे कोई सा भी बिज़नेस करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, ये शानदार समय है। क्योंकि मैं इस बिज़नेस को लेकर के मैं बात कर चुका हूँ, तो उस पे नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखना है। भाग्य स्थान में गुरु और मंगल दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, और गुरु मंगल का संबंध एक ही बात कहता है भाग्य स्थान में, आपको आध्यात्मिक बनना होगा, आपको आचार-विचार अच्छे रखने ही होंगे। ऐसे लोगों के साथ में आप उठना-बैठना शुरू कर देंगे अब, जो पढ़े-लिखे हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, संभ्रांत हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाएँगे। देखिएगा भाग्य स्थान में मंगल और गुरु हैं, तो ऐसे लोगों से अचानक आपका मोह खत्म हो जाएगा। जो अज्ञानी हैं, जो बदमाश हैं, ऐसे लोग, झूठे, मक्कार लोगों से आप दूर हो जाएँगे। आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे आप, बहुत अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा एक बात, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आप अपनी कुंडली का विस्तार से, कि वाक़ई में आपकी कुंडली आपका डीएनए है, तो वाक़ई में होगा क्या भविष्य में, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, इसलिए हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप लिख दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख रहे हो, तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।